हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभन्ति स्थितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 43वां अध्याय, जिसमें हम वही एक ही चीज को देख रहे हैं कि संसार का विचार करने पर वो परमात्मा रूप दिखता है, संसार कहीं गायब हो जाता है। संसार का कोई वास्तविक रूप नहीं है। इसमें हम पहले देखे हैं कि पहले ये देखे कि मन और मन का विषय, मन अंदर और बाहर दुनिया नाम रूप जो इंद्रियों का विषय के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसको हम पहले विचार किए हैं। इन दोनों में से कोई एक का अगर लोप हो जाता है तो दोनों शांत हो जाते हैं। एक दूसरे के सहारे पर टिके हुए हैं और दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के सहारा लेकर के खड़े हैं। लिंगड़ा और लाठी। लिंगड़ा अगर नहीं है तो लाठी खड़ा नहीं हो सकता है। लाठी अगर नहीं है तो लिंगड़ा खड़ा नहीं हो सकता है। दोनों आपसी सहायता से खड़े हैं। इसी प्रकार दुनिया जो हमारे इंद्रियों का विषय है और मन जो इंद्रियों को चलाने वाला है, इंद्रियां तो बीच में आ गए
माध्यम बन जाता है। और मन मन अपने आप में खड़ा नहीं रह सकता है, और जो है विषय भी अपने आप में कुछ नहीं है। इसको हम अच्छी तरह विचार किए और दोनों में से एक को अगर बाध कर लेंगे, हम इसको मिटा सकते हैं, इसका लोप कर सकते हैं, तो फिर दोनों खत्म हो जाते हैं। एक खत्म होने से दूसरा खत्म हो जाता है। इसको हम पहले देखें, दोनों में से एक को ख़त्म करो। इसको हम और दूसरे तरीक़ा से भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आधार और आधे। अगर मकान नहीं है तो बुनियाद किस चीज़ की? बुनियाद का कोई कीमत नहीं रहता। बुनियाद अगर नहीं है तो मकान कहाँ से रहेगा? एक दूसरे से आधारित हैं। कमरा और दीवार, दीवार नहीं है तो कमरा किसको कहते हैं, अरे कमरा नहीं है तो दीवार किसको कहते हैं। ऐसे हर चीज़, बीज और वृक्ष, वृक्ष नहीं है तो बीज कहाँ से आएगा, बीज नहीं है तो वृक्ष कहाँ से आएगा। उसी का हमारे साधारण जो व्यवहारिक ज़िंदगी में हम मजाक से कहते हैं, अंडा पहले है या मुर्गी पहले है। अंडा नहीं है तो मुर्गी नहीं है, मुर्गी नहीं है तो अंडा भी नहीं। तो ऐसे ही ये मन भी, और ये मन के जो विषय बाहर नाम रूपधारी दोनों हैं, एक दूसरे के बिना सहारा रह नहीं सकते हैं। एक का नाश हो जाएगा तो दूसरा अवश्य नष्ट हो जाता है। इसको देखने के बाद हम अभी देखेंगे कि संसार के जितने अर्थ हैं, सारे अर्थ संकल्प रूप ही है। क्योंकि दुनिया को हम समझते कैसे? मन से तो समझते हैं, समझने का तरीका हम बार बार देखते हैं। समझने का तरीका क्या है? समझने का तरीका सिर्फ मन जो है संकल्प रूपी, संकल्प जो है स्पंदन रूपी, स्पंदन का नाम है संकल्प अथवा भावना। तो इसका एक प्रवाह को हम मन कहते हैं। तो ये जो प्रवाह है, ये अंदर से बाहर जा करके जब किसी विषय के साथ यथा योग्य मतलब जो आँख का विषय होगा, आँख का संबंध किसके साथ? रूप के साथ। वैसे ही चर्म का होगा स्पर्श के साथ। इसी प्रकार सारे इंद्रियों का यथा विषयों के साथ जो संबंध होता है इंद्रियों का, उसके पीछे मन का ये संकल्प सब है। संकल्प मतलब भावना, मतलब स्पंदन। ये उसके साथ संबंध जोड़ करके फिर वापस आ जाता है, और वापस आ करके जब यथा योग्य मतलब उसके बराबरी का जितने
स्पंदन हमारे सूक्ष्म रूप से चित्त में है, उसके साथ वो मिल जाता है। कैसे होगा? रूप का संबंध का जो एक अवधारणा होगा, मतलब एक संस्कार, एक स्मृति बहुत बारीक, वो रूप के साथ मिल जाएगा। चित्त में सारे अलग अलग कोठरियाँ हैं, तो रूप रूप में मिल जाएगा, गंध गंध में मिल जाएगा, ऐसे सब अपने ग्रुप में सब रह जाएगा। और वही हमारा समझ हम मानते हैं, अर्थ मानते हैं, उसी को तो अर्थ कहते हैं। अर्थ मतलब उसका कीमत क्या है, उसका व्यवहार में क्या उपयोगिता है, इसको हम सब देखते हैं। इसी प्रकार ये जो प्रक्रिया है, तो इसको अगर सारे प्रक्रिया को सामने रखते हैं तो विषय अथवा दुनिया का जो नाम रूप है वो हमारा सिर्फ संकल्प के बिना और कुछ नहीं है, मालूम हो रहा है विचार करने से। तो फिर इस संकल्प क्या है? संकल्प का अपना जड़ में चलो। संकल्प को अगर जड़ में जाते हैं, देखते हैं, ये तो सिर्फ स्पंदन मात्र है। ये स्पंदन क्या हुआ? स्पंदन हुआ अस्थिरता। या अस्थिरता क्यों हुआ, कैसे हुआ? अरे स्थिरता अस्थिरता के रूप में दिखता है। स्थिर जो है वही तो अस्थिर होता है, अलग थोड़ी है। अगर जल है, जल अस्थिर होगा तो तरंग नाम लेगा। हाँ, जल तरंग बन जाने से मिट्टी पत्थर नहीं बन जाता है, जल जल ही रहता है। इसीलिए जितना चीज़ हम दुनिया में जैसे भी देखते हैं, कुछ भी देख, जिसके के साथ हमारा संबंध है, सब संबंध एकाकार हो गया, अनेक रूप नहीं है। ऐसे ही मैं और मेरा, ऐसे ही हम देखे हैं दृश्य और दृष्टा, ऐसे ही हम देखे हैं विश्व और विश्वेश्वर। तो जहाँ जाओ ये जोड़ी दिखता है, लेकिन जोड़ी नहीं है भाई, ये एक है। ये एक है, दिखता है जैसे दो। हम अंग्रेजी में भी लिखते हैं भी है, अथवा ये लिखते हैं है। तो ये क्या है? ये दो लकीरें हैं। ये दो लकीर एक भी हो सकता है। एक लकीर को हम अगर ड्राइंग करते हैं, कोई रंगोली बनाते हैं, तो एक डंठल को तोड़ के दो कर दो, जोड़ दो, भी बन गया। हाँ, उसे में रंगोली भर दो, किसी फूल का पंखुड़ी बन गया। डिजाइन तो बनाना है। तो कहने का मतलब जो दो दिखता है वो एक में समा जाता है भाई, व्यवहार में भी समा जाता है। क्या दो उंगली अलग अलग रह करके कुछ काम कर सकते हैं? हल जोतते हैं हम, क्या एक बैल हल जोत लेगा? हाँ, आजकल करते हैं, गाड़ी खींच लेते हैं परंतु एक बैल तो हुआ, उसका पैर कितना है, चलेगा कैसे, सींग कितना है, आँख कितना है, कान कितना है इसलिए तो भगवान दो दे रखा है, दो को मिला के एक करो। दोनों आँख का जो नज़र वो एक के ऊपर पड़ेगा तभी समझ में आएगा। दोनों हाथ मिलेंगे, काम करेंगे, दोनों पैर मिलेंगे एक बन करके, तो फिर चलेंगे फिरेंगे। हाँ, दोनों नाक साथ मिलेंगे तभी तो सांस लेंगे छोड़ेंगे दोनों कान साथ बनेंगे तभी तो हम कुछ सुनते हैं।
सारे भगवान दे रखा है, दो से दुनिया, दो से व्यवहार, पर व्यवहार तभी होगा दोनों को एक जोड़ करके। हम अपना दैनंदिन जीवन में हर चीज को देख करके विचार करने से, सीरियसली गहराई से अगर विचार करते हैं तो दो तो कहीं नहीं रह सकते हैं। दो में कोई काम बनता ही नहीं, दो जुड़ेंगे तब काम बनेगा। और अकेला भी कोई कुछ काम नहीं कर सकता है। ये एक को दो बनाओ, दो को फिर जोड़ो, यही तो दुनिया का काम है। दुनिया हमेशा, सारे प्रकृति का रहस्य ही यही है, एक को दो बनाओ, दो को फिर एक बनाओ। समतल को ऊंचा बनाओ, ऊंचा को नीचा बनाओ, और नीचा को फिर ऊपर बनाओ, ऊंचा बनाओ, ऊंचा को फिर नीचा बनाओ। यही तो लहरें हैं, और क्या है। विषमता को समता में लाओ, समता को विषमता में लाओ। देखो प्रकृति का खेल, जो है उसको मिटा दो, जो मिट गया उसको फिर दिखा दो। इसी को हम दूसरे भाषा में कहते हैं जन्म मरण का ये चक्र है, चक्र चलता रहता है। पहाड़ों के ऊपर अगर जाएंगे ना, दो तीन चोटियों के बीच में जो गदरा होता है, जो ढालदार हालत में वो पहाड़ दिखता है, वो ढालों में बारिश या बर्फ में, इधर हिमालय में, और उसको हम कहते हैं छोटा नाली या गदरा बोलते हैं। क्यों? उधर सारे पानी इकट्ठा हो करके ऊंचाई से पानी नीचाई में आता है, उधर आ करके फिर नीचे के तरफ आ जाता है, पहाड़ का पानी आ जाता है। आ करके करेगा क्या? आ करके करता क्या? देखने से बड़ा मज़ा आता है। ऊपर से पहाड़ के चोटी से देखना, देखने से क्या होता है, दिखता क्या, वो गदरा में एक कहीं वो जो पानी अथवा बर्फ गल करके जो आता है, वो पहाड़ का मिट्टी पत्थर ले करके आएगा नीचे, ले आ करके फिर समतल बनाता है, नीचा को ऊंचा बनाता है, और दूसरे से आएगा फिर उस तरफ से। ऐसे ही दिखता है चारों तरफ। उधर से आया कुछ मिट्टी, इधर धकाल दिया, उधर से कुछ मिट्टी आया, इधर धकाल दिया। धीरे 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 वो दोनों ऊंचे चोटियाँ वो धीरे धीरे बराबर हो जाता है। ये दुनिया का काम प्रकृति यही करती है, पहाड़ को नीचे छोटा बनाता है, और छोटा जो नीचा है वो ऊंचा बनता है। जानते हैं हमारे हिमालय एवरेस्ट क्या होता है? वो जैसे को तैसा नहीं है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और इधर तो बढ़ता है और दूसरे जगह पर घटता है। उसका चोटियाँ गल गल करके फिर नीचे आ जाता है। इसी प्रकार बढ़ना घटना, चलना बैठना, हर चीज़ करना नहीं करना, ये तो प्रकृति का खेल है। इसके बिना कोई दुनिया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ, दोनों को जोड़ो, एक बनो, और फिर एक को दो बनाओ। यही है हमारा धंधा, जिंदगी में यही करते रहते हैं। उसको आप अपना व्यवहारिक भाषा में कुछ भी करो, इतिहास लिखो, भूगोल लिखो, और कविता बनाओ, जो कुछ करते करो, पर सार तो इतने ही है। दो को एक बनाओ, एक को दो बनाओ, और कोई काम नहीं।
तो अब हम जो विचार करके देखते हैं, ये सारी चीज़ संसार के जो कुछ भी है नाम रूपधारी, जिसका कोई अर्थ है, वो सारे संकल्प रूप ही है। बुद्धिमान व्यक्ति इसमें कदापि इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए क्या इच्छा करना है? जो दो है वो एक बन जाता है, जो एक है वो दो बन जाता है। ये तो मैजिक चलता है। इसी को तो कहते हैं भी दूसरे भाषा में कोई दृष्टा लोग, बुद्धिमान पंडित लोग ऐसा कहते हैं, ये संसार एक माया का जादू है। ये जादूगरनी का जादू है। ये मैजिक शो चल रहा है। जो दिखता है वो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है वो दिख जाता है। यही तो मैजिक चल रहा है। और कोई दृष्टा लोग देखे दूर से और बोले ये तो हाइड एंड सीक गेम चल रहा है। कोई छिप जाता है, कोई दिख जाता है, कोई दिखा जो है वो छिप जाता है, फिर दिख जाता है। यही धंधा चलता है। आँख मिचौली खेल खेल रहे हैं। तो इसको सारे को हम जब विचार करते हैं, संकल्प के अलावा और कुछ नहीं। और बुद्धिमान लोग इसको समझ करके कभी इसमें आसक्ति नहीं रखते हैं। संसार में किसी वस्तु के लिए इच्छा नहीं रखते हैं। और मन की भी यही स्थिति है। मन तो इसी का नाम है। मन चलता फिर रुकता, फिर चलता फिर रुकता है, इसी का नाम तो चलना है। हम भी अगर चलते हैं, देखो रुको फिर आगे बढ़ो, रुको फिर बढ़ो, फिर रुको फिर बढ़ो, तभी तो चल सकते हैं। इसी प्रकार मन का भी हालत, सबका कोई भी गति बिना रुके नहीं हो सकता है। इसलिए तत्वज्ञान से अर्थों की एवं मन की निवृत्ति अवश्य ही हो जाएगा। तत्वज्ञान मतलब तत्वज्ञान यही है कि विचार करके निष्कर्ष में पहुंचना, जो स्थिर रूप जो परमात्मा है उसी में पहुंचना, जो बदलता नहीं, अपरिवर्तनीय और शाश्वत जो है उसमें पहुंचना। ये तत्व ज्ञान विचार से अवश्य होता है। कहीं और नहीं हम पहुंचेंगे, एक ही में पहुंचना है। संसार और पंडित लोग इसमें आस्था रखते हैं और इसमें आनंद लेते हैं। संसार के अनेक ये नाम रूपों में वो इच्छा नहीं करते हैं। संसार के पदार्थों और मन का जो यह बाध है, यह स्वप्न में हुए व्याघ्र नाश के समान अनिष्ट का ही नाश है। यह कहते हैं कि देखो ये संसार जो है, संसार का बाध कर दिया मतलब इसको नहीं देखते। इस संसार को क्यों नहीं देखना भाई? इसमें तो थोड़ा मौज लेते हैं हम। हाँ, मौज तो जरूर है। इसी को कहते हैं विषयानंदे ब्रह्मानंदम परमानंदम। ये विषय में आनंद तो है, आनंद है, लेकिन पल भर का और बदल जाता है, स्थायी नहीं है। इसीलिए हम जिस आनंद को ढूंढते हैं संसार में विषय में, वो क्षणिक होने से पंडित लोग, विचारशील लोग तो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं। सांसारी जीव इसमें फंसे हुए रहते हैं। उसी को वो कहते हैं कि इसको अगर संसार को हम नहीं देखेंगे, नष्ट कर दिए, संसार हमको नहीं दिखता है, इसका मतलब यही हुआ कि अनर्थ अथवा जो हमारा दुखदायी, मान लो जंगल में कोई शेर के सामने आ गया और शेर तो सामने आ गया, लेकिन वो शेर पल भर में
गायब हो गया। शेर जब आ गया हमारे सामने तो हमको बहुत डर, भय और व्यस्तता, चंचलता और भय जो कुछ भी सब हमको विचलित कर दिया था, अस्थिर कर दिया था, चिंताग्रस्त कर दिया था। और उसको हम जब विचार किए, देखे वो शेर नहीं था भाई, पत्थर था। पत्थर ऐसा दिख रहा था। तो एक पल में उसका नष्ट हो जाने से हमारा सारे दुख दूर हो गया। संसार में भी ऐसे ही हम संसार जो अनिष्टकारी है, दुखदाई है, उसको हम नष्ट कर देने से हमारा सारे दुख जड़ से खत्म हो जाएगा। भद्र ज्ञानी पुरुष के अर्थ और मन अनष्ट ही नष्ट हो जाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है उसका मन जो नष्ट नहीं हुआ है, जो चालू है और जो नष्ट हो चुका है, ऐसा दोनों अनष्ट नष्ट हो जाता है, नष्ट तो अनष्ट हो जाता है, पैदा हो जाता है। अनष्ट नष्ट हो जाता है मन को अगर हम दुखदाई मानते हैं। सारे संकल्प, सारे वृत्तियों का धारा जो हमारे संसार संबंध के कारण, इच्छा के कारण, आसक्ति के कारण, बंधन का कारण बन गया और हम इससे छूट नहीं पाते हैं, तो वो ज्ञानी लोगों के लिए ये नष्ट हो जाता है। अर्थात जब अर्थ और मन की कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई, तब उनका नाश ही क्या, ये कभी था नहीं। हम मान लिए थे एक अस्थिरता को मन नाम दे करके, और ये अस्थिरता ही हमारा दुख का कारण था। इसीलिए हे अनष्ट, वे सारा अनष्ट ही है। मतलब वह नष्ट पहले से नहीं था, जो वो नष्ट क्या होगा, अनष्ट ही है, जो नाश नहीं हुआ। नाश नहीं हुआ मतलब अविनाशी है, यही तो हुआ। वो भाषा में हम कहीं भी कुछ भी बोलो वो पकड़े में आएंगे आखिर। तो वो नाश नहीं हुआ कहाँ, नाश नहीं हुआ मन, क्योंकि था नहीं। अरे जो रात को जो आकर के म्याऊं कर रहा था ना, रात को कल एक जंगली बिल्ली आई थी, सुने? नहीं सुने? 9:30-10 बजे तक वो म्याऊं नहीं था, वो कुछ कर रहा था विपिन, वो किसी का आवाज़ था, बिल्ली नहीं था। और तुम कहोगे मैं लाइट जला दिया तो बिल्ली भाग गया, ये तुम्हारे भ्रम मात्र है, बिल्ली विल्ली कोई नहीं थे। दूसरा देखो, वो बच्चा बोल रहा था कल अंधेरी रात में बहुत बादल सब छा रखे थे, और उसमें 2-4 कोई भूत आ करके उधर उधर घूम रहे थे। मैं देखा, और मैं जब टॉर्च, डर के मारे भैया को मैं बुलाया और टॉर्च लेके हम बाहर गए तो भाग गए। मतलब कहने का, अरे कोई नहीं थे, तुम्हारे मन का भ्रम था, कोई बात, भूत थे नहीं, वो भागेंगे कहाँ? तुम अगर सवाल करके कहाँ भागे, कहाँ भागना, थे नहीं जो भागेंगे कहाँ? तो उसी के यहाँ पे हमको कह रहे हैं, मन अनर्थ का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन
और मुक्ति का कारण तो मन ही है। अरे पंडितों, तुम्हारे मन है ही नहीं, जिसके लिए कारण बना करके इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हो, वो मन है ही नहीं, ना था कभी, ना कभी हो सकता है। इसी प्रकार वो विचार करने से वो मन ही कहीं गायब हो गया, पहले से नहीं था वो। जैसे कि किसी एक मिट्टी का मूर्ति में भ्रांति से कोई एक पुरुष अपने शत्रु की कल्पना कर लेता है। जैसे अभी हम भूत को कल्पना कर लिए, ऐसे ही एक मूर्ति, और उसी में आप अपना दुश्मन को देख रहे हैं, वो मूर्ति दुश्मन का है। किंतु ज्ञान से जब उसको मिट्टी की मूर्ति मालूम पड़ जाती है, तब वह मूर्ति न शत्रुरूप रहता है और न शत्रुजनित भय की कारण ही होता है। बस वही स्थिति यहाँ पर भी है। न दुनिया नाम से कोई चीज़ है, उसको हम इतने सीरियसली विचार कर रहे हैं। नाम रूप है, और वो नाम रूप को विचार करो, ये क्या स्थिर है या अस्थिर है। विवेक को जगाओ, हाँ, बत्ती जगाओ, विवेक रूपी बत्ती को जगाओ और देखो उसके उजला से, कोई नाशवान है, कोई अविनाशी है। जब आखिर समझ में आ गया, अरे जो नाशवान था, नाशवान है, और अभी तुम उसको त्याग कर दिए करके बड़ा भरी, हाँ, खुश हो रहे हो, वो था ही नहीं था ही नहीं। नाशवान तो कभी नहीं होता है। नाशवान शब्द ही देखो कैसा शब्द है जो नाशवान है, नष्ट हो चुका है वो। हाँ, जो नष्ट हो चुका है उसको तुम नाश कर दिया करके बड़ा भारी घमंड ले लिया। अरे मैं ऐसा कर दिया, मैं बड़ा भारी त्यागी, संसार को त्याग दिया। हाय, गाली दे दूं थोड़ा मैं, गधे कहाँ के मैं भूत को भगा दिया बता, जो था नहीं उसको भगा दिया। हाँ, बड़ा घमंड से बड़ा 56 इंच का सीना लेकर के घूमता है। आए, मेरे बराबर कोई नहीं, मैं बड़ा त्यागी हूँ। क्या त्याग किया जो था नहीं जन्म से जब ही कहूँगा, वो कहता है मैं करोड़ों का संपत्ति, सोने का महल को त्याग दिया हूँ, अभी साधु बन गया है तेरी के। यही है, संसार को जो त्याग दिया, उसको त्याग तो हम सांसारिक दृष्टि से तो बोलते हैं, क्योंकि हम बंधे पड़े हैं इसमें। ये किस में बंधे हुए हैं, किस में बंधे हुए हैं? बिना रस्सी का बंधे हुए हैं, बिना रस्सी का बंध गए। जैसे वो खच्चर वाला का कहानी हम बोलते हैं। एक खच्चर वो चुंग करके शाम को घर आया, मालिक उसको बांधने के लिए देखा तो रस्सी नहीं था, बहाना बना दिया बांध लूँगा करके। तो उसका पैर को पकड़ के कीड़ा के पास खड़ा कर दिया और ढोंग बनाया। खच्चर क्या जाने क्या बांधता क्या नहीं, खच्चर मान लिया मैं बांध गया। और सुबह आ करके वो खड़ा है रात भर, सुबह आ करके मालिक उसको मारता है, धक्का मारता है, चल रहे बाहर चल, वो नहीं जाता है, क्योंकि उसके मन में है बंध गया। और जब
जब फिर दोबारा वो मालिक सोचा मैं झूठ मूठ इसको बांधा था, इसलिए अभी झूठ मूठ इसको खोलो। तो झूठ मूठ तुम्हारे जो मुक्ति वो भी झूठ है, और जो बंधा हुआ था बंधन वो भी झूठ है। झूठ बंधन है तो झूठ मुक्ति को पाना पड़ेगा, जरूर पाना पड़ेगा, नहीं तो बंधन हमेशा के लिए रह जाएगा। इसी प्रकार ये संसार को समझ जाने के बाद फिर आनंद ही आनंद, ना कोई प्रयास है, ना किसी को कोई मुक्ति मिलेगी, ना किसी को कोई बंधन था। मन नहीं है, नो माइंड है। और दूसरा एक बोलता है ना, वो संस्कृत में बोलता है अनाथ मन। कुछ भी बोलो वो सब गलत, और नॉन सेल्फ, वो नॉन सेल्फ भी गलत और सेल्फ भी गलत, नॉन सेंस भी गलत। नॉन सेंस ही है, नॉट द सेल्फ, नॉट द सेल्फ, नॉट द सेल्फ है, नो माइंड, नो माइंड, नेवर माइंड, डोंट माइंड। समझे? माइंड है ही नहीं, कान खोल करके सुनाओ उसको। नो माइंड करो, नॉट माइंड करो, नॉनसेंस करो, डबल माइंड करो, इंटेलिजेंट माइंड करो, क्विक माइंड करो, और उसको बाहर से खींच करके भी लाओ और बाहर भी भेजो। एक्सट्रोवर्ट माइंड करो, इंट्रोवर्ट माइंड करो, विड्रॉन्ड माइंड करो। अंग्रेजी में लिखते हैं रेशनल माइंड, हाँ, रेशनल माइंड, इरेशनल माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड एंड एनालिटिकल माइंड, सब कुछ करो। माइंड जितने जो कुछ करना करो, अरे ऐसे ही सिर को फोड़ते रहो मिलेगा कुछ नहीं, ना सिर है ना सिर को फोड़ोगे। समझे? लिटिल लिटिल। तो महाराज जी हम बात करते हैं चित्त और वासना संस्कार, ये सब कुछ नहीं है भाई, पकड़ के बैठो है, इसीलिए तुम्हारे टाइम पास करने के लिए, तुमको थोड़ा खुश करने के लिए कुछ बोल रहे हैं ये टाइम पास चनाचूर मूंगफली। बच्चों को झुंझुना पकड़ाते हैं? बच्चों को झुंझुना पकड़ाते हाँ तुम्हारे पास टाइम है, हमारे पास तो टाइम नहीं, हम टाइम पास किया करेंगे। तुम्हारे पास टाइम है, टाइम पास करो पास करो, एक टाइम से दूसरे टाइम में पास करो। पास करना मतलब एक कक्षा से अगले ऊपर कक्षा को पास हो गया मैं, पास करो। और क्या करोगे मालूम? पास बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग एक रखते हैं लकड़ी का, उसमें लिखा हुआ रहता है पास उसको पकड़ के मस्त पास, मस्त पास, मास्टर जी पास, मतलब लघु सका जाऊंगा वही करते रहो मस्त पास, मस्त पास। वो अंग्रेजी में लिखता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। वो अंग्रेजी भी लिखो, हिंदी भी लिखो, संस्कृत में भी लिखो, तमिल में लिखो, तेलुगु में लिखो, जर्मनी में लिखो, और फ्रेंच में भी लिखो, चाइनीज में लिखो, जापानीज में लिखो, लिखो, लिखते जाओ, टाइम पास करो लिखो, सब लिखो। सरदार बैठे हैं सब एक गोल चक्कर में सारे। हाँ, वो एक घड़ी वॉल क्लॉक है उनके हाथ में, कि वो दूसरे को दे रहा है, वो वॉल क्लॉक तीसरे को ऐसे घूम घूम
टाइम पास करो। गुरुजी को डिक्शनरी देंगे वो पास करेंगे। हाँ, गुरु जी टाइम पास करो। इनका बात नहीं समझ आता। सुबह अभी मेरे को बोल रहे हैं, मैं आपको ट्राई कर रहा था, अभी बोल रहे हैं मेरे को मैं आपको ट्राई कर रहा था। तो मैं क्या वस्तु मुझे ट्राई कर रहे हैं कि मुझे फोन ट्राई कर रहे हैं कि क्या ट्राई कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे थे। मुझे ट्राई कर रहे हैं। हाँ, महाराज वो जैसे बोलते हैं मैं ट्राई कर लूँ। एक ज्यादा नहीं, एक ट्राई करता हूँ, कैसा लगता है देखते हैं। महाराज वो जैसे बोलते हैं उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। वो परसों बोले ताली को ताला लगा दिया। मैं सोचा ताली को कैसे ताला लगाया, ताली को कमरा में लगे ताला लगाया बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, वो ताली, हाँ, जिसमें खाते हैं। अच्छा, वो ताली। हे भगवान, आपका ताली, ताली को ताली लगा दिया। महाराज मैं भी लंगड़ा को लंगड़ा सब्जी सोच लिया पहले इनको देखा। हाँ, वो लेंगड़ा है ना, ऐसा इसलिए तो लेंगड़ा कहते हैं। उसका सीधा पैर नहीं, टेढ़ा पैर। थोड़ा चाय पी लो गुरुजी, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। गुरुजी सारे छोड़ दो। हमें जी इनके सवाल बंद हो जाएंगे तब हम मानेंगे आप कुछ है। उनका सवाल बंद हो जाएगा तो हमारा यूनिवर्सिटी खत्म। यूनिवर्सिटी क्लास में कोई नहीं आएगा, मेरे को रोटी कहाँ मिलेगा? मेरे भूखा मर जाऊंगा मैं। स्वामी जी, आप भी इन पे निर्भर हैं। आप भी निर्भर हैं इन पे। इसलिए गुरुजी आपकी क्लास के लिए हाँ, कुछ काले काले दिखते हैं। आसमान में जैसे गंधर्व नगरी ऐसे दिखते हैं, काले काले धब्बे। चलो, वो बोल रहे हैं बसीरी जी, देखो कितना कहाँ कहाँ से जाल बिछा बिछा करके हमको कहाँ ला करके खड़ा कर दिए। विचार करने का यही प्रक्रिया है। अनेक को पहले एक बनाओ, वो एक को दूसरे के साथ फिर तुलना करो, संबंध देखो, और वो संबंध जोड़ने वाला को भी देखो, और फिर सबको खत्म करके कैसे एक में समा जाना, ये विचार प्रणाली कैसे। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में अर्थ और मन दोनों परमार्थिक ब्रह्म स्वभाव से ही स्थित हैं। वे जिस सांसारिक मिथ्या रूप में स्थित थे, उस रूप से विलक्षण पूर्णानंदात्मक पारमार्थिक सत्स्वरूप से ही स्थित है। जो कल नाम ले रहा था जो कल नाम ले रहा था, मन हूँ मैं मन, मेरा बड़ा भाई का नाम बुद्धि है, मेरे बाप का नाम है विवेक, मेरे दादा का नाम है अहंकार, मेरे परदादा का नाम है चित्त, और हमारे परिवार जो है ये सारा संसार का मालिक हम, ये दुनिया
हम दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। वो बेचारा मन कल इतना चिल्ला रहा था, और हाथी के ऊपर, मतवाला हाथी के ऊपर, सोने की छतरी के नीचे उस सिंहासन के ऊपर बैठ करके सारा दुनिया घूम रहा था। वो आज पत्थर बन गया, स्थाणु आज पत्थर बन गया। उसका नाम निशान मिट गया। वो है, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, है। लेकिन कल जो दौड़ भाग कर रहा था और अपना छाती पीट रहा था, 56 इंच का सीना दिखा रहा था दुनिया को, आज वो पत्थर बन के बैठ गया। पत्थर बन गया। जो अहल्या था वह अभी पत्थर बन गई, समझे? वो पत्थर फिरे बनेगा कुछ जब राम आएंगे, नहीं तो कोई नहीं कर सकता कुछ, समझे? नहीं तो दूसरे ढंग से वो समझो। जो कल मन था आज पत्थर बन गया। जो कल बड़ा भयंकर तबाही का कारण बन गया था, पल भर के लिए वो पहाड़ में बादल फटने से वो गदरा आ करके गांव को बहा ले गया था। वो नीलकंठ का याद है। और वो क्या 78 का बाढ़ गंगा जी में, और अभी तो इसी साल की इतना हो रहा है, कोई ठिकाना नहीं। वो कुछ नहीं, 5 मिनट के बाद सूखा, ऐसे ही बन गया वो। किसी ने कहा ये जो मनुष्य का जो यौवन है, गिरी नदी बेगोपमम यौवनम, पहाड़ का ये जो गदरे आते हैं एक पल में तोड़ फोड़ करके क्या नहीं कर देते हैं, और दूसरे पल में सूखा पत्थरों का एक ढालदार जमीन दिखता है, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। और जो आज तबाही का सबक बन गया, तो ऐसे ही ये संसार है, और तुम्हारे मन भी है तो है कुछ, लेकिन जो था वो नहीं, जो था वो नहीं है। और जो कल का शेर था आज पत्थर बन गया, जो कल का दुश्मन था वो अभी आत्मस्वरूप बन गया। तत्वज्ञों को दृष्टि से, तत्वज्ञों की दृष्टि से सुखादि भोग एवं जगत का जो कार्य कारण रूप से जुटा देने में, कार्य कारण के रूप से जुटा देने में समर्थ काल है। कालकृत जन्मादि विकार भोग करता एवं अज्ञों के शब्दादि विषय ये सब ऐसे असत है जैसे समीप में सोए हुए पुरुष का स्वप्न और अधीर बालक को सामने भास रहा यक्ष। 2 उदाहरण दिया, ये दुनिया कैसे झूठा है। जैसे आपका दोस्त
सोया हुआ वो सपना देख रहा है, आप नहीं देख पा रहे हो। क्यों? आप ज्ञानी हैं, है ना गुरु जी? आप ज्ञानी हैं। मैं दोस्त को ही नहीं देखता हूँ। बोले उनका कोई दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं, दुश्मन है। चलो वो दुश्मन भी सपना देखता है। उसका दुश्मन का सपना आपको मारने के लिए। उसको देख रहे हो क्या? उसका प्लान समझ रहे हो? तो वो सब सपना है। ऐसे ही ये संसार झूठ है, सपना है जो है ही नहीं। और दूसरा उदाहरण वो क्या दिया? एक तो पास में सोया हुआ व्यक्ति का जो सपने को जैसे आप बिल्कुल नहीं देखते हो, ऐसे ही संसार ज्ञानी के लिए बिल्कुल नहीं दिखता है। ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, सब एक रसो वैसा, एक रस। और उस रस का ईश्वर रासेश्वर कहा जाते हैं। रासे लीला करते हैं तभी तो, समझे? और वो रासलीला कैसे करते हैं? मैं गया था, देखा था दूर से, थोड़ा वीडियो निकाला था। वो क्या किए, लाए कुछ थोड़ा दूध, खूब बड़ा भारी दूध का तालाब में वो नीचे दूध, वहाँ वो बड़ा भारी एक जनरेटर लगा दिए। तो दूध क्या होगा, ऊपर सब ऊपर नीचे सब उछलेगा। उसी में सब दिख रहे थे, कोई गोपी, कोई कदम का पेड़, कोई कृष्ण बन करके सब रासलीला चल रहा था। मैं तो यही देखा। और रसो वैसा, वो तो दूध ही दूध था, समझे? ऐसा रासलीला करते हैं हमारे कालू। अमूल दूध फिर लो तो लाठी। हाय बोलो। महाराज रिलेटिवली वो रस जो बोलते हैं उत्तराखंड में मिक्स जूस मिलता है, ऐसा है क्या? उसमें थोड़ा पाइनएप्पल, थोड़ा ऑरेंज, वो सब डाल देते हैं। हाँ ऐसे ही है, ये दुनिया ऐसे ही है, मिक्स्ड जूस।